जब पौलुस सुसमाचार फैलाने के लिए यात्रा कर रहा था तो उसे कई मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कामों का सामना करना पड़ा। अगर हमें सबसे मुश्किल काम चुनना हो तो वह फिलिप्पी शहर में हुआ। पौलुस और उसके साथी सीलास ने फिलिप्पी में प्रार्थना कर रहे लोगों से मुलाकात की और उन्हें सुसमाचार सुनाया। प्रार्थना करने के लिए वापस लौटते समय वे एक दुष्टात्मा से ग्रस्त महिला से मिले। दुष्टात्मा से ग्रस्त महिला भाग्यक्तन करके पैसे कमा रही थी और उसके स्वामी ने पैसे ले लिए। पौलुस ने कुछ दिनों तक उस महिला पर नजर रखी और फिर यीशु के नाम पर दुष्टात्मा को बाहर निकाल दिया। उस स्त्री के स्वामी ने सोचा कि उसका पैसा चला गया है, इसलिए उसने पौलुस और सीलास को पकड़ लिया और उन्हें घसीटकर बाजार में ले गया। वहां के अधिकारियों ने स्वामी की बात सुनी और पौलुस और सीलास को पीटा और उन्हें जेल में डाल दिया। प्रेरितों के काम 16 में पौलुस और सीलास के बारे में एक कहानी है जो उस समय कैद थे। पौलुस और सीलास ने जेल में परमेश्वर की स्तुति की और ऐसा कहा जाता है कि धरती हिल गई और जेल के दरवाजे खुल गए। भूकंप से हैरान जेलर ने सोचा कि पौलुस और सीलास भाग गए हैं और फिर उसने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन पौलुस ने ऊंची आवाज में कहा कि वे नहीं भागे हैं। पौलुस ने जेलर से कहा, यीशु पर विश्वास करो और तुम और तुम्हारा परिवार बच जाएंगे। लंबे समय के बाद मिशनरी यात्रा पर निकले पौलुस को फिर से कैद कर लिया गया। इस समय पौलुस ने कई कलीसियाओं को पत्र भेजे। उनमें से फिलिप्पी कलीसिया को एक पत्र है। क्या पौलुस को वह समय याद है जब वह फिलिप्पी में कैद था? फिलिप्पी कलीसिया ने पौलुस को मदद के लिए हाथ भेजा, जो फिर से कैद हो गया था। पौलुस ने पत्र में चर्च के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और कहा, ईश्वर मेरा गवाह है कि मैं यीशु मसीह के स्नेह के साथ आप सभी के लिए कितना तरसता हूं। और पत्र के हर अध्याय में वह कहता है, आनंदित रहो। वास्तव में आज भी बिना आजादी के जेल में रहना आसान नहीं है, लेकिन 2000 साल पहले जेल में रहना और भी मुश्किल रहा होगा। ऐसी स्थिति में भी जहां आनंद पाना लगभग असंभव था, पौलुस कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सम्मुख रखो। हालांकि पौलुस जेल में था, फिर भी वह कृतज्ञ और आनंदित रहने में सक्षम रहा होगा क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी। वह तब भी कृतज्ञ और आनंदित रहने में सक्षम था जब उसने फिलिप्पी कलीसिया की सहायता और प्रार्थनाओं के बारे में सोचा जिसने उसकी सहायता की। इसलिए वह कबूल कर सका, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिप्पी की कलीसिया को लिखे अपने पत्र के अंत में पौलुस ने लिखा, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। फिलिप्पी की कलीसिया ने पौलुस की जरूरतों को पूरा करने में उसकी मदद की और पौलुस ने फिलिप्पी की कलीसिया के लिए प्रार्थना की, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें जेल की कठिन परिस्थितियों के बावजूद एक दूसरे के प्रति खुशी और कृतज्ञता का जीवन जीने की अनुमति मिली।